द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस के दिन दिया गया दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8th के हनी ड्यू इस इंग्लिश बुक से फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के राइटर है माइकल मोरपुर्गो, जो एक ब्रिटिश राइटर है। आगे बढ़ने से पहले हम इस लेसन की शॉर्ट समरी देखेंगे। तो होता क्या है कि एक दिन लेखक कबाड़ की दुकान से एक रोल टॉप डेस्क खरीदते हैं जो बहुत पुरानी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की थी। जब लेखक डेस्क की मरम्मत करते हैं तो उन्हें इसके एक ड्रॉवर में एक टिन का डब्बा मिलता है और इसके ऊपर एक कागज़ चिपकाया हुआ था। उसमें लिखा था कि इसे मेरी मौत के बाद मेरे साथ दफनाया जाए। डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था जिसमें एक लेटर था जिसे जिम नामक व्यक्ति ने अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था और कोनी ने इसे बड़े प्यार से संभाल कर इस ड्रॉवर में रखा था। अब इस लेटर में क्या लिखा था वो हम डिटेल में लाइन बाय लाइन आगे वीडियो में पढ़ेंगे। लेटर पर जो एड्रेस लिखा होता है, लेखक वहाँ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि मिसेस मैकपर्सन या कोनी अब यहाँ नहीं रहती है, किसी वृद्धाश्रम में रहती है। लेखक वहाँ जाते हैं और उनसे मिलते हैं। तब कोनी, जो 101 साल की हो चुकी थी, उनको लगता है कि उनके हस्बैंड आर्मी से वापस आ गए हैं और वो कहती हैं कि जिम, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है जो क्रिसमस के दिन उन्हें मिला था। चलिए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। दुनिया के इतिहास में कुछ तारीख या समय ऐसे होते हैं जिसे हर कोई जानता है और उसे याद रखता है। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे ही कुछ तारीख और घटना के बारे में है। एक युद्ध जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच सन 1914 में हुआ था। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध था? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था जो 11 नवंबर 1918 तक चला था। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं कि नीचे दिए गए तारीख पर कौन सी घटनाएं हुई थी? नीचे कुछ डेट्स दिए गए हैं। द आंसर्स आर ऑन पेज 23, जिसके उत्तर पेज नंबर 23 पर दिए गए हैं। बाद में आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल हम पार्ट 1 पढ़ना शुरू करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। एक रोल टॉप डेस्क मुझे ब्रिजपोर्ट के एक कबाड़ वाली दुकान में मिला। रोल टॉप डेस्क यानी खुलने वाला डेस्क। आप यहाँ इसका चित्र देख सकते हैं। इसे रोल टॉप डेस्क कहा जाता है। स्पॉटेड यानी मिला, जंक शॉप यानी कबाड़ वाली दुकान, ब्रिजपोर्ट यानी इंग्लैंड के डॉर्सेट में एक यह बाज़ार शहर है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। उस दुकानदार ने कहा कि ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का है और ओक से बना है। ओक यानी बांज या बलूत का पेड़, जिसकी लकड़ी से ये डेस्क बना होगा। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे इसी तरह का एक डेस्क चाहिए था लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। फार टू यानी बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसिव यानी महंगा। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजीली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। ये वाला जो था
बहुत बुरी स्थिति में था। इसका जो रोल टॉप था बहुत सारे टुकड़ों में था। इसका एक पाँव बहुत बुरी तरह से ठीक किया गया था। इसके पूरे एक साइड पर जलने के निशान थे। सेवरल यानी अनेक, क्लमजिली यानी बुरी तरह से, मेंडेड यानी ठीक करना, स्कॉच मार्क्स यानी जलने के निशान। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। यह बहुत कम पैसों में बिक रहा था। गोइंग फॉर यानी सेलिंग या बेचना। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा मैं इसे ठीक कर लूँगा। रिस्टोर यानी रिपेयर करना या मरम्मत करना। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक जोखिम भरा काम है, एक चुनौती है, लेकिन मुझे इसे करना है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैराज। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने उस आदमी को पैसे दिए और इसे गैराज के पीछे जो मेरे काम करने का कमरा है वहाँ इसे रख दिया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैं इस पर काम करने लगा। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। डेस्क के ऊपर का जो रोल टॉप था मैंने उसे पूरी तरह से हटा दिया और ड्रॉवर्स को बाहर की ओर खींच लिया। पुल्ड आउट यानी खींचना। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। जो विनीर था वो हर जगह से निकला हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि पानी के कारण इसका नुकसान हुआ था। विनीर यानी सस्ती लकड़ी के फर्नीचर पर प्लास्टिक या सजावटी लकड़ी की एक जो पतली परत होती है उसे विनीर कहा जाता है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉप ऑन दिस डेस्क। आग और पानी ने डेस्क को नुकसान पहुंचाया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। जो आखिरी ड्रॉवर था वो मजबूती से डेस्क में लगा हुआ था। स्टक फास्ट यानी मजबूती से चिपका होना। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश की कि इसे आसानी से बाहर निकालूं। ईज इट यानी आसानी से। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अंत में जब ये नहीं निकला तो मैंने ज़्यादा ताकत लगाई। ब्रूट फोर्स यानी ज़्यादा ताकत लगाना। आई struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. मैंने इस पर अपनी मुट्ठी से जोर से मारा और ड्रॉवर तेजी से खुल गया और इसके नीचे एक खाली जगह दिखाई दी जो कि एक गुप्त ड्रॉवर था। स्ट्रक यानी मारना, फिस्ट यानी मुट्ठी, शैलो स्पेस यानी खाली जगह, अंडरनीथ मतलब नीचे, सीक्रेट ड्रॉवर यानी गुप्त ड्रॉवर। देयर वॉज समथिंग इन देयर। उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने ड्रॉवर में हाथ डाला और एक छोटा सा टिन बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टेप टू द top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting. James' last letter received January 25, 1915. इसके ऊपर लाइंड नोट पेपर का टुकड़ा सेलो टेप से चिपकाया हुआ था और उस पर कपकपाते हस्ताक्षर से लिखा हुआ था 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र। शेकी यानी कपकपाना, रिसीव्ड यानी मिला। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स यानी मेरी मृत्यु होने पर इसे मेरे साथ दफन कर दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स। मुझे पता था कि यह बॉक्स खोलना मेरे लिए गलत था, लेकिन जिज्ञासा मेरे संकोच पर हावी हो गई थी।
क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता, स्क्रपल्स यानी हिचकिचाहट। इट यूजुअली डज, आमतौर पर ऐसा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, बक्से के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। इस पर पता लिखा हुआ था, श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने पत्र निकाला और इसे खोला। अनफोल्डेड यानी खोला, टुक आउट यानी निकाला। इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। यह पेंसिल से लिखा गया था और ऊपर दिनांक 26 दिसंबर 1914 दी गई थी। इसी के साथ पार्ट 1 यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। थैंक यू।